बच्चों, मैथ्स इज नॉट ए हवा में आपका स्वागत। मैं हूं अरुणा। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्लास 9 का एनसीईआरटी न्यू सिलेबस से। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जांपल्स नंबर 1 एंड 2 एंड एक्सरसाइज 4.1। Example number 1, write each of the following equations in the form ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. हमें पता है ये क्या फॉर्म है, ये है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ax plus by plus c equal to 0 where a, b and c are real numbers, constants, है ना, and x and y are variables and where a and b are not equal to 0. ये हमने पढ़ा पिछली वीडियो में। अच्छा, जहां भी हमें सपोज करना वेरिएबल, हम हमेशा सपोज करेंगे x, y, z या u, v, जो पीछे वाले हैं अल्फाबेट्स के p, q, r, और जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग a, b, c, d एक्सेट्रा, लाइक दैट। यही हमारी प्रैक्टिस है कि जो पीछे वाले अल्फाबेट्स हैं वो वेरिएबल्स के लिए हम यूज करते हैं और जो शुरू वाले अल्फाबेट्स हैं वो कॉन्स्टेंट्स के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट लेते हैं। 2x plus 3y equal to 4.37। जनरल फॉर्म में क्या है? जनरल फॉर्म में राइट हैंड साइड इज 0, so we are to make right hand side 0 here, यानी कि ये जो 4.37 है इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है। ठीक है, तो 2x plus 3y तो ऐसे ही उतार लो और जब 4.37 इधर आएगा तो उसका क्या साइन बदल जाना है। 4.3 साइन, नो साइन मीन्स प्लस, यहाँ आएगा तो माइनस, माइनस 4.37 इक्वल टू 0। ठीक है, यही फॉर्म आ गई है वाली। पहली टर्म x वेरिएबल वाली, दूसरी टर्म y वेरिएबल वाली एंड थर्ड टर्म कांस्टेंट। और क्या बताना है? इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। a, b एंड c। a इज कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे क्या है? दैट इज 2। b इज कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि 3। c इज द कांस्टेंट हियर, इट इज माइनस 4.37, प्लस नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो जनरल फॉर्म है इसमें जो साइंस हैं सारे प्लस हैं, तो माइनस 4.37 को मैं क्या लिख सकती हूँ? प्लस इंटू माइनस 4.37, है ना, तब ये प्लस प्लस हो जाएंगे सारे एंड कांस्टेंट विल बी माइनस 4.37, ये वाला। सेकेंड पार्ट, x माइनस 4 इक्वल टू √3y। क्या करना है? जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट में ले आओ and make the right hand side 0. That is x minus 4 as it is and √3y left hand side में आएगा तो क्या होगा? इसका साइन बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस √3y इक्वल टू 0। ये हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, है ना। अगर हम ऐसे करें कि दोनों साइड माइनस √3y माइनस कर दें, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तब क्या होगा? ये √3y माइनस √3y 0 आ गया और यहाँ पे x माइनस 4 और माइनस √3y। ठीक है, अब इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं। ऑर्डर में मीन्स पहले x वाली टर्म x, फिर y वाली टर्म वो क्या है? √3y, बट सिंपली नॉट √3y अलॉन्ग विद द साइन माइनस √3y, फिर ये वाला माइनस 4। इसमें √3y का साइन माइनस का माइनस रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी साइड नहीं बदल रही है, इक्वल के, ये लेफ्ट हैंड साइड में है और ये इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में ही है। जब साइड बदलते हैं, जब राइट हैंड साइड में जाता है तब उसका साइन बदलता है। यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में है और वहीं रखा है, खाली इसका हमने प्लेस बदल दिया, इसको आगे ले आए हैं, तो साइन वही रहेगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब आ गई ये जनरल फॉर्म में। एक स्टेप और कर लेते हैं। क्या? x प्लस, क्योंकि जनरल फॉर्म में सारे प्लस साइन है ना, ये ऐसे है x, ये जो माइनस √3y है इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस इंटू माइनस √3y। ठीक है, और नेक्स्ट जो कांस्टेंट टर्म है इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस इंटू माइनस 4 इक्वल टू 0। ऐसे आपको ABC ठीक से लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब हमने लिखना वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। a क्या है?
a is coefficient of x. x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है. कुछ नहीं मीन्स इट इज 1. क्यों? क्योंकि 1 into x is x. So a is 1. b क्या है? y का कोफिशिएंट. ये y का कोफिशिएंट क्या? -√3. c here is -4. ठीक है. थर्ड पार्ट, 4 is equal to 5x minus 3y. So राइट हैंड साइड को 0 करना है, मीन्स ये जो सारा का सारा है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, यानी कि 4 एज इट इज. अब इसको लाना इधर. 5x का साइन क्या है? प्लस. यहां आके क्या हो जाएगा? -5x. 3y का साइन है माइनस. इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो क्या साइन होगा? प्लस. इक्वल टू 0. ठीक है. ऑर्डर में लिख लेते हैं. मीन्स पहले x की टर्म ये वाली -5x, फिर y 3y एंड देन कांस्टेंट टर्म दैट इज 4 प्लस 4 इक्वल टू 0. ये हो गई जनरल फॉर्म. पहले x की टर्म, फिर y की टर्म, फिर कांस्टेंट. ठीक है. अभी लिख दो a, b एंड c. a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज इट इज -5. b is coefficient of y, which is 3. c क्या है? कांस्टेंट टर्म, which is 4. अच्छा, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि दिस इज 5x minus 3y minus 4 इक्वल टू 0. कैसे? ये अगर मैं पूरी लेफ्ट हैंड साइड को -1 से मल्टीप्लाई करूं, -1 इंटू -5x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू -1 इंटू 0. दोनों तरफ मैंने क्या किया? -1 से मल्टीप्लाई कर दिया. -1 इंटू 0 इज 0, है ना. और -1 जब -5x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 5x, तो ये आ गया प्लस 5x. देन -1 इंटू प्लस 3y, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 1 इंटू 3 इज 3, माइनस 3y. ऐसे ही -1 इंटू प्लस 4 इज -4. अगर ये इक्वेशन हो जाती है तब ABC की क्या वैल्यू हो जाएगी? सिर्फ साइन बदल जाएगा, है ना. x का कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट -3, देन c कांस्टेंट टर्म दैट इज -4. ठीक है ना. -3 एंड -4, ये यहाँ पे क्या है? -3 को कैसे लिखेंगे? प्लस इंटू -3, तो कोफिशिएंट हो गया -3. -4 इज प्लस इंटू -4. तो आप कुछ भी लिख सकते हो. ये वाले कोफिशिएंट जो है ये भी आंसर ठीक है और ये वाला आंसर भी ठीक है. ठीक है. तो आप कोई एक तरीका कर सकते हो. तो दोनों वैल्यूज ही हमारी ठीक होंगी. नेक्स्ट पार्ट, 2x इक्वल टू y. तो राइट हैंड साइड को 0 बनाना मीन्स y को मैं ले आऊं लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि 2x, y जब लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस y का माइनस y इक्वल टू 0. ठीक है. इसमें क्या है? कांस्टेंट टर्म नहीं है. तो यही है हमारी जनरल फॉर्म. पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म और फिर कांस्टेंट. ठीक है. अब लिखते हैं वैल्यूज a, b एंड c की. a हियर इज x का कोफिशिएंट क्या है? 2. b क्या है? y का कोफिशिएंट. y का कोफिशिएंट क्या है? इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस इंटू -1 इंटू y, यानी कि -1. कांस्टेंट टर्म है ही नहीं मीन्स that is 0. Example number 2. Write each of the following as an equation in two variables. First part, x is equal to -5. क्या नजर आ रहा है इसमें कि x वेरिएबल है बट y वेरिएबल तो है ही नहीं इसमें. और क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखो इसको इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. दूसरा वेरिएबल कौन सा? यानी कि दूसरा वेरिएबल y है. y तो यहाँ पे है ही नहीं, मिसिंग है. मिसिंग कैसे हो सकता है? अगर ये 0 हो, जब 0 कोई टर्म होती है तो हम इसको नहीं लिखते, बट अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? 0 इंटू y. ठीक है. बाकी क्या है? x प्लस 0 इंटू y इक्वल टू -5. मैं लिख सकती हूँ ऐसे. ठीक है ना. 0 इंटू y इज 0, तो क्या बचा है? x इज इक्वल टू -5. अब -5 को भी लेफ्ट में ले आते हैं ताकि राइट हैंड साइड हमारी 0 हो जाए. x प्लस 0 इंटू y एज इट इज. ये -5 जब लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा? इसका साइन बदल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा +5 इक्वल टू 0. ये हो गई टू वेरिएबल्स में. इसको आप यहाँ पे 1 इंटू एक्स भी लिख सकते हो.
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट y इक्वल टू 2। अब इसमें क्या है, x मिसिंग है, दो वेरिएबल्स x और y में से x मिसिंग है, यानी कि x क्या है 0 इंटू एक्स, तभी मिसिंग है ना, क्योंकि 0 इंटू एक्स इज 0। फिर क्या है y मीन्स प्लस y है ना, इक्वल टू 2। ये इक्वेशन एज इट इज है, हमने 0 इंटू एक्स ऐड कर दिया बस। अब क्या करेंगे, अब ये जो 2 है इसको भी लेफ्ट में ले आती हूँ। सो दिस इज 0 इंटू एक्स प्लस y को मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू वाई, और 2 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का -2 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। थर्ड पार्ट 2x इक्वल टू 3, कौन सा मिसिंग है, y, यानी कि मुझे क्या करना है, इसमें ऐड करना है 0 इंटू वाई। 2x एज इट इज, 2x प्लस 0y फिर इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप में 3 को इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2x प्लस 0 इंटू वाई, ये 3 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा, प्लस 3 का नो साइन मीन्स प्लस, प्लस 3 का -3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फोर्थ पार्ट 5y इक्वल टू 2। आप 2 को पहले भी इधर ला सकते हो, पहले हम इसको लिख लेते हैं 5y, 2 जब इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या होगा, साइन बदलेगा, प्लस का माइनस, 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x वाली टर्म ऐड करनी है, जो x है नहीं है, मीन जो 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस दिस एज इट इज 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। यही होती है ना जनरल टर्म, पहले x की टर्म, फिर y की टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो ये है इसकी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जितनी पेन की कॉस्ट है नोटबुक की उससे डबल है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब 2 वेरिएबल्स में लिखनी है, यानी कि मुझे नोटबुक की कॉस्ट भी सपोज करनी है और पेन की भी। ठीक है, एक ही वेरिएबल में होता तो क्या करते, सिर्फ पेन की हम सपोज करते और उसका डबल, जैसे पेन की मैंने x सपोज करी तो नोटबुक की हो जाती 2x, बट वो सिंगल 1 वेरिएबल होता, वो नहीं करना। हमें क्या करना है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो दोनों की हमने सपोज करनी है। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹x, यही हिंट भी दिया हुआ है, देखो, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी ₹x। सो लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी ₹x। ऐसे ही पेन की सपोज कर लो ₹y। लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी ₹y। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बनेगी, अब इसी से इक्वेशन मिलेगी। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक क्या है, वो x, is मीन्स दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन की क्या कॉस्ट है, y, दैट इज 2 टाइम्स y। ये बन गई इक्वेशन। यहां तक नहीं छोड़ना, इसको जनरल फॉर्म में लिख दो कि 2y को लेफ्ट में ले आओ, x 2y जब वहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस का -2y इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म है नहीं है, तो ये है इसकी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि जनरल फॉर्म में लिखना एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। फर्स्ट ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, ऊपर बार है 5 के, तो सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड साइड को हमने 0 करना है, यानी कि 2x प्लस 3y एज इट इज। अब 9.35 का साइन, नो साइन मीन्स प्लस, इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो दिस इज -9.35, ऊपर बार लगाना है, इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हो गई जनरल फॉर्म, ये x वाली टर्म, ये y वाली टर्म, एंड दिस इज कांस्टेंट। और क्या करना है, इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 2x है ना। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ y विच इज 3y का 3 कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म, दिस इज -9.35, 5 के ऊपर बार।
माइनस क्यों? क्योंकि जनरल फॉर्म में ये सारे प्लस होते हैं और इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस इंटू माइनस 9.35 बार। तो ये इसका कांस्टेंट टर्म है माइनस 9.35 बार। सेकेंड पार्ट x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 है ना, और ये x की टर्म है, ये y की, और ये कांस्टेंट। जनरल फॉर्म में तो ये है ही है। क्या करना है, इसको हमने a b c की वैल्यू और लिखनी है। और एक स्टेप और कर लेते हैं कि जनरल फॉर्म में सारे प्लस प्लस होते हैं, तो हम इसको एज प्लस प्लस लिख लेते हैं। x तो प्लस ही है, नो साइन मीन्स प्लस, x फिर प्लस इंटू y को अगर अलग कर लें तो दिस इज माइनस 1/5। ठीक है ना, y डिवाइडेड बाय 5 का यही मतलब है कि y इंटू 1/5 और माइनस साइन। फिर नेक्स्ट माइनस 10 इक्वल टू प्लस इंटू माइनस 10। ठीक है, प्लस में हमें लिखना है ना। सो कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 इंटू x इज x। सो a इज इक्वल टू 1। y का कोफिशिएंट माइनस 1/5, कांस्टेंट टर्म माइनस 10। थर्ड पार्ट माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। सबसे पहले राइट साइड को 0 करो, यानी कि 6 को यहां ले आते हैं। क्या होगा, 6 का प्लस का माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, बाकी एज इट इज माइनस 2x प्लस 3y। ठीक है, सारा प्लस प्लस में लिखते हैं। तो क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस 2x, कोफिशिएंट को हमने अलग कर लिया ना a की वैल्यू के लिए, है ना, प्लस 3y, फिर प्लस इंटू माइनस 6 इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होगी ना, सारे प्लस साइन, और बाकी जो साइंस है वो कांस्टेंट के साथ हो जाएंगे। यानी कि a क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x, वो क्या है -2। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 3। c कांस्टेंट टर्म, दैट इज -6। फोर्थ पार्ट x इज इक्वल टू 3y। सो फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द राइट हैंड साइड 0, यानी कि 3y को हमने ले आना है लेफ्ट हैंड साइड में। सो x 3y जब लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन बदलेगा, -3y इक्वल टू 0। अब इसको प्लस प्लस करके लिख लेते हैं, x प्लस इंटू -3। ठीक है ना, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, -3 अलग कर लिया हमने b की वैल्यू इंटू y, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 0 इक्वल टू 0। सो a b c क्या हो जाएंगे, a is coefficient of x which is 1 here, 1 into x is x, ये a हो गया 1, b coefficient of y that is -3, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म जो नहीं है यानी कि 0। फिफ्थ पार्ट 2x is equal to -5। राइट हैंड साइड को 0 करते हैं, यानी कि -5y दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +5y। ठीक है, और ये 2x एज इट इज। ठीक है, यानी कि 2x प्लस 5y, और कांस्टेंट टर्म नहीं है मीन्स दैट इज 0 इक्वल टू 0। सारे प्लस साइन है। ठीक है, सो a b c लिखते हैं। a इज कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 2, b is coefficient of y यानी कि 5, और कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं मीन्स 0। सिक्स्थ पार्ट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे राइट साइड तो 0 ही है, इसमें एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है x, y का वेरिएबल नजर ही नहीं आ रहा। तो आप पहले इसको लिख सकते हो जिसमें y वेरिएबल भी हो, मतलब 0 इंटू y लिख दें, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। 0 इंटू y लिखने से क्या होगा, जो y का कोफिशिएंट है वो हमें मिल जाएगा b इक्वल टू 0, और नहीं लिखोगे तो पता है कि वो 0 मीन्स उसका कोफिशिएंट भी 0। ठीक है, सो मैं इसको लिख सकती हूँ 3x, उसके बाद y की टर्म वो हो जाएगी 0 इंटू y प्लस 2 इक्वल टू 0। सो लिखते हैं a b और c। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 3 है, b कोफिशिएंट ऑफ y विच इज 0, c इज द कांस्टेंट टर्म जो कि है 2। आप इसको बिना लिखे भी कर सकते हो कि
3x के बाद y का कोफिशिएंट है b, और जो नई नजर आ रही y की टर्म मीन्स उसका कोफिशिएंट है 0। ठीक है। 7th पार्ट y माइनस 2 इक्वल टू 0। सेम वैसे ही है, एक वेरिएबल है, कौन सा मिसिंग है? x वाला। राइट हैंड साइड 0 ही है, यानी कि x वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0 इंटू एक्स प्लस y, y मीन्स 1 इंटू वाई, माइनस टू को मैं क्या लिख सकती हूँ? प्लस इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0। इस तरह से लिख के क्या होता है, जो ABC की वैल्यू लिखना आसान हो जाता है। डायरेक्ट हम लिख देंगे -2। ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्म में ये जो साइन है बीच वाले सारे प्लस हैं। सो क्या हो जाएंगी वैल्यूज ऑफ ABC? A की वैल्यू हो जाएगी x का कोफिशिएंट विच इज 0, so A is 0, B कोफिशिएंट ऑफ y विच इज 1, C is the constant term जो कि है -2। 8th पार्ट 5 इक्वल टू 2x। अब राइट हैंड साइड को 0 करते हैं मीन्स 2x को ले आते हैं लेफ्ट में। 2x का साइन क्या है? प्लस, नो साइन मीन्स प्लस साइन, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2x। ठीक है, और 5 नो साइन मीन्स दिस इज +5। ठीक है, अब इसमें कौन सी टर्म मिसिंग है? y वाली, y वेरिएबल वाली, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ -2x प्लस y वाली टर्म 0 है मीन्स दिस इज 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको प्लस प्लस करके लिख लेते हैं। x वाली टर्म को प्लस लिखना है तो प्लस ये हो गया इंटू -2 इंटू एक्स। अलग अलग कर लेते हैं कि ये जो कोफिशिएंट हमें अलग से मिल जाता है ना, प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5, ये तो दोनों प्लस में ही है। सो ABC क्या हो जाएंगे? A is coefficient of x यानी कि दिस इज -2, B is coefficient of y यानी कि 0, C is constant term यानी कि दिस इज 5, नो साइन मीन्स प्लस ओनली। ठीक है, सिंपली 5 लिख दो। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं था। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में करते हैं एग्जाम्पल 3rd and 4th एंड एक्सरसाइज 4.2। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। थैंक यू।